देखिए, हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान कृष्ण है। और इसका हमारे हमको शास्त्रों के इसके प्रमाण मिलते हैं। हमारे शास्त्रों में हर युग में जब भगवान आते हैं तो उनका एक विशेष वर्ण होता है, उनकी विशेष विशेषता होती है। तो तो हमारे भगवान के बारे में बताया जाता है, जब जब गर्ग मुनि ने भगवान कृष्ण और बलराम का जब नामकरण करने के लिए गौशाला में नामकरण कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि ये जो आपका पुत्र है, ये तो पहले भी क्या श्वेत वर्ण, शुक्ल वर्ण और और जो है ये रक्त वर्ण, लाल वर्ण और पीत वर्ण में जन्म ले चुका है। तो कई बार हर युग में आ चुका है, हर युग में ये कई युग में आता है। किस वर्ण में आता है? श्वेत वर्ण में और रक्त वर्ण में और पीत वर्ण में। तो अब श्वेत वर्ण में कौन आते हैं? श्वेत वर्ण में सतयुग में आते हैं भगवान। जब भगवान सतयुग में आते हैं तो श्वेत वर्ण के आते हैं। और भगवान जब भगवान त्रेता युग में आते हैं तो रक्त वर्ण के आते हैं। भगवान राम रक्त वर्ण के हैं। और जब भगवान क्या कलयुग में आते हैं तो पीत वर्ण के आते हैं, पीले पीले वर्ण के आते हैं। यानी सोने के क्रांति लेके आते हैं, स्वर्णिम स्वर्ण सोना जैसे पीला पीला होता है। और भगवान जब द्वापर में आते हैं तो श्यामल वर्ण के आते हैं। तो इसलिए बताया गया, कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम संग अंग उप अंग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राये यजंती ही सुमेधसा। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं, जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है ना। तो यद्यपि उनका वर्ण क्या है? श्यामल नहीं है, यानी कृष्ण वर्ण के नहीं है, लेकिन कौन है? फिर भी साक्षात कृष्ण है। और वो अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगति में वो रहते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया, हर युग में प्रकट होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो ये चीज को हमको और मान करके उनका भजन करना चाहिए, है ना, क्योंकि उनका कीर्तन करना चाहिए, उनके निर्देश का पालन करना चाहिए। तो इसी से हमारा पूर्णता हमें आएगी, क्योंकि भगवान क्या है? पूर्ण है। पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, है ना। ये हमारे शास्त्र में बताया गया भगवान के बारे में। और भगवान की जो कथा है उसको सुनना क्यों चाहिए? भगवान की कथा सुनने से क्या फायदे होंगे? श्रृणवता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतो ही अभद्राणी विधनोति सुहृदय सता। प्रत्येक हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान स्थित है और सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी है। और भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय में बैठ जाते हैं और भौतिक भोग की इच्छा को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं और उनकी कथाओं में रुचि उत्पन्न करते हैं। और क्योंकि ये कथाएं ठीक रूप से सुनने पर अत्यंत क्या है? पुण्यमय है, पुण्यप्रद है। भगवान हमारे हृदय में बैठ जाते हैं। और फिर क्या होता है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ट की। भागवती कक्षाओं में बैठने से, नियमित रूप से उपस्थित रहने से। अब बोलेंगे भागवती कक्षाएं क्या होती है? भागवती कक्षाएं होती है नियमित रूप से। अगर उसमें बैठते हैं, सुनते हैं, शुद्ध भक्तों की सेवा करने से हृदय के सारे दुख पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? विनष्ट हो जाते हैं। और पुण्य श्लोक, भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है और जिसकी प्रशंसा दिव्य गीतों में की जाती है। तो ये क्या है? ये हमारे शास्त्रों का निर्णय है। और बताया जाता है हमको मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। तो बता नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान और तप जो है महात्मा को भी शुद्ध बनाने वाले हैं। यज्ञ दान तप कर्म नात्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञ दानम तत च एव पावनानि मनीषिणाम। तो ये बताया गया कि हमारे यज्ञों के बारे में। तो आज के साथ इसी के साथ जो है विराम देते हैं।